हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हम प्रतिदिन जो है वो आपके पुराने पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसके अंदर हम जिस पेपर की चर्चा कर रहे हैं वो है आपके सेकंड ग्रेड के जो पेपर हुए उनमें जो जीके के क्वेश्चन आए उन सब के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं और आज के सेशन के अंदर राजस्थान जियोग्राफी के रिलेटेड और थोड़े बहुत करंट से संबंधित जो क्वेश्चन है उनका करेंगे सॉल्यूशन। लीजिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट जोन टेक्सटाइल जो पार्क है राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? नेक्स्ट जोन टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है, पाली के अंदर है, जयपुर में है या अलवर के अंदर है? देखिए, एक बात तो आप याद रखेंगे कि राजस्थान के अंदर टेक्सटाइल सिटी के नाम से जिसे जाना जाता है, टेक्सटाइल सिटी, वो तो है आपके भीलवाड़ा। ठीक है। यदि आपको पूछा जाए राजस्थान में टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है, टेक्सटाइल पार्क, तो आप कहेंगे सर वो है सिलोरा किशनगढ़, सिलोरा किशनगढ़ अजमेर। यहाँ पर आपके सामने है नेक्स्ट जोन टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये पार्क है आपके पाली जिले में। और आप सब देख रहे हैं कि वर्तमान के संदर्भ में प्रत्येक एग्जाम के अंदर एक पार्क जरूर आता है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में अब जो अगला पार्क आए वो ये है इंपॉर्टेंट। वो कौन सा है? वो है आपके सामने ये नमो वन बायोडाइवर्सिटी जो पार्क है, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जो है पार्क, ये निम्न में से कौन से जिले में विकसित? तो याद रखिएगा अलवर। जैसे आप आरपीसी के और भी कोई पेपर उठाएंगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क। राजस्थान का प्रथम जो बटरफ्लाई पार्क है वो है आपके कहाँ पर? तो याद रखिएगा वो है अम्बेरी। अम्बेरी जो है वो कहाँ पर है? आपके उदयपुर में, याद रखिएगा। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क जो है वो कहाँ पर विकसित किया गया? तो याद रखिएगा वो है गुलाबाग, गुलाबाग उदयपुर। तो बहुत सारे पार्क हैं और पार्क से संबंधित एक आपके मास्टर कैप्सूल आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इज ए करेक्ट आंसर। आगे अगला क्वेश्चन लीजिए, क्या पूछ रहा है देखिए। अगला पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य है और एक तरफ इनकी अवस्थिति दे रखी है। आपको पूछा जा रहा है कौन सा सही है, सही कौन सा है? तो देखिए, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, आप कहेंगे सर शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जिस जिले में है वो जिला है, याद रखिएगा, 12। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो है आपके रावत भाटा चित्तौड़गढ़। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो है आपके कोटा के अंदर। इसका मतलब यहाँ पर जो सही दे रखा है वो है सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है? आपके सवाई माधोपुर में, याद रखिएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो 2 इज ए करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पूछा जा रहा है आपसे कि 2011 की जनगणना में 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का शिशु लिंगानुपात अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक है? यानी कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात आपसे पूछा जा रहा है। शिशु लिंगानुपात यानी कि 0 से लेकर 6, यानी कि बाल लिंगानुपात, या आप जिसे शिशु लिंगानुपात कह सकते हैं। राजस्थान के ओवरऑल यदि बाल या शिशु लिंगानुपात की हम बात करते हैं तो वो है आपके, याद रखिएगा, कितना? वो है 888, 888।
राजस्थान का शिशु जो लिंगानुपात है वो कितना है, याद रखिएगा 888। इनमें से आपको पूछा जाए कि सर्वाधिक कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान में सर्वाधिक जो बाल लिंगानुपात है वो जिस जिले का है वो जिला है, याद रखिएगा बांसवाड़ा 934। जबकि न्यूनतम यदि आपको पूछा जाए तो आप कहेंगे सर न्यूनतम बाल लिंगानुपात राजस्थान के अंदर जिस जिले का है वो जिला है, याद रखिएगा कौन सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो रहेगा आपके सामने झुंझुनू। कौन सा जिला है, याद रखिएगा झुंझुनू वाला, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर तो जो पूछा गया है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 2 इज करेक्ट आंसर, बांसवाड़ा, ठीक है। आगे अगली बात यदि हम देखें तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन अब आपको बदलते हुए पैटर्न के आधार पर करना है। किस आधार पर करना है, बदले हुए पैटर्न के आधार पर। हालांकि आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार से कोई ना कोई बिंदु मिल जाएगा, यानी कि एक वीडियो बना रखा है कि वर्तमान की रिपोर्ट के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो रिपोर्ट है वो है 2023 की, लेकिन वर्तमान के अंदर आप देखेंगे तो मैं आंकड़े वर्तमान के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा ना। आर्थिक सर्वे जो 2025 और 26 है इसके अनुसार यदि मैं बात करूंगा तो यहां पर जो जो फसलें दे रखी है उनके आंकड़े आपको बता देता हूं। देखिए आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार, याद रखिएगा यदि यहां पर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले दे रखा है मूंगफली। ये नहीं, आपको नवीनतम आंकड़ा याद रखना है, वो है आपके 19.91%, यानी देश के अंदर कितना योगदान है राजस्थान का मूंगफली में, तो याद रखिएगा वो है आपके 19.91%। और याद रखिएगा मूंगफली के मामले में राजस्थान का जो स्थान है देश में वो दूसरा है, राजस्थान जो है उसका सेकंड स्थान है, क्योंकि पहले स्थान पर तो कौन सा है, याद रखिएगा गुजरात है, ठीक है। फिर 2 नंबर है, इसमें क्या दे रखा है, सरसों, राई व सरसों। तो नवीनतम आंकड़ों के तहत आपको याद रखना है कि राई व सरसों के अंदर अब जो देश में योगदान है राजस्थान का वो है 43.43%। कितना है, 43.43%। और इसमें याद रखिएगा राजस्थान जो है वो देश भर में टॉप करता है, फर्स्ट स्थान पर है। फिर है आपके सामने गंवार। गंवार की भी यदि मैं बात करूं तो याद रखिएगा राजस्थान जो है वो पूरे देश भर के अंदर गंवार के मामले में भी क्या है, टॉप पर। और याद रखिएगा कोरोना काल के बाद पहली बार इस बार आर्थिक सर्वे 2025-26 के अंदर किसके आंकड़े आए हैं, गंवार के आए हैं, याद रखिएगा नवीनतम बदलते हुए पैटर्न के आधार पर। तो इसका देश में योगदान रहेगा राजस्थान का वो है 88.80%, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यदि मैं बाजरा की बात करूं तो बाजरा के अंदर भी आप कहेंगे सर राजस्थान जो है वो देश भर में टॉप करता है। और बाजरा के योगदान की भी यदि मैं बात करूंगा तो वो है 41.34%। तो हो सकता है कि अगले एग्जाम में आपके सामने इस प्रकार से ये आंकड़े आए, ठीक है, इस प्रकार से कोई आंकड़ा आ सकता है, याद रखेंगे। तो मूंगफली के अंदर देश में राजस्थान का योगदान, सरसों में योगदान, गंवार में योगदान, और याद रखेंगे ये बाजरे में योगदान, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से जिले उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आधार पर सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। अवरोही क्रम का मतलब आप समझ गए होंगे क्या, कि सर ज्यादा से कम की ओर जाना है, ज्यादा से कम की ओर, यही तो है अवरोही क्रम, ज्यादा से कम की ओर की तरफ जाना है, मतलब घटता हुआ क्रम बताना है आपको, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम बताना है। क्या बताना है, वो बताना है वर्षा के आधार पर, और 3 जिले ऑप्शन में है। मैप ये रहा, 3 जिलों की लोकेशन दर्शा दीजिए, सिंपल सा आंसर आपके सामने आ जाएगा।
3 जिले कौन कौन से हैं देख लीजिए। एक तो है बांसवाड़ा, ठीक है, एक है भीलवाड़ा, ठीक है, और एक है आपके सामने कौन सा, हनुमानगढ़। तो अब यदि जैसे ही आपने इनको मैप में रखा, मेरे हिसाब से आपके सामने इसका आंसर आ चुका है कि सर घटता क्रम बताना है, ज्यादा से कम की ओर जाना है। तो इसमें सबसे ज्यादा बारिश जो है वो कहां पर होगी, बांसवाड़ा में, फिर 2 नंबर पर कहां होगी, भीलवाड़ा में, और 3 नंबर पर कहां पर होगी, हनुमानगढ़ में। सबसे एग्जीक्यूशन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला है, लीजिए, ये भी बड़ा शानदार सा क्वेश्चन आया आपके सामने, दिख रहा है ना आपको, ठीक है, क्योंकि इसको भी हमें मैप के माध्यम से जमाना है। तो और छोटा कर दूं क्या, चलो कोई नहीं, एक बार देख लीजिए क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम से पूर्वे की ओर है। पश्चिम से पूर्वे की ओर जमाना है इनको। आपके सामने 3 पठार दे रखे हैं, देखो कौन कौन से। एक तो उड़िया का पठार है, एक मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, और एक भोराट का पठार है। सबसे पहले तो आपको इनकी लोकेशन आती है, आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए सिरोही का जो पठार है, यानी उड़िया का जो पठार है, सॉरी, वो कौन से जिले में है, सिरोही में। उड़िया का जो पठार है वो राजस्थान के कौन से जिले में है, तो आप कहेंगे सर सिरोही जिले में, ठीक है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये है कोटा और झालावाड़ में, कोटा और झालावाड़ के अंदर, ठीक है। फिर है आपके भोराट का पठार, भोमट का नहीं है, भोराट का पठार है। आप कहेंगे सर ये है आपके गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद में। बस इनकी लोकेशन आपको पता है, तो मैप में जैसे ही दर्शाएंगे इनका सही क्रम आ जाएगा। कौन सा पूछ रहा है, पश्चिम से पूर्वे की ओर। देखिए ये रहा आपके सामने मैप, ठीक है, ये मैप, ये पश्चिम है और ये आपके क्या है, पूर्व है। तो पश्चिम से पूर्वे की ओर ही पूछ रहा है, ऐसे ही तो पूछा जा रहा है। अब आपके सामने यहाँ पर जो 3 पठार दे रखे हैं, उनमें सबसे पहले पश्चिम की तरफ यदि हम बात करेंगे तो कौन सा आएगा। आप कहेंगे सर सबसे इधर की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर एक जिला है, कौन सा है, जिसका नाम है सिरोही। सबसे पहले यहाँ पर तो कौन सा पठार आ जाएगा, सबसे पहले आएगा उड़िया का पठार। ये लो कौन सा है यहाँ पर है आपके उड़िया का पठार। उसके बाद में फिर कौन सा है, आप कहेंगे सर फिर यहाँ पर आप उदयपुर और राजसमंद की बात कर सकते हैं, क्योंकि उदयपुर और राजसमंद जो है वो आपके यहाँ पर रहा, और ये जो पठार है भोराट का पठार, ये यहाँ पर रहा। इस प्रकार से ये रहा भोराट का पठार, ये कौन सा है, भोराट का पठार। और उसके बाद में जो बचा है वो आपको दिख ही रहा है, कौन सा हो जाएगा कि सर अगला जो है वो है मुकुंदरा की पहाड़ियां, जो कि यहाँ पर है। ये लो मुकुंदरा, इसका मतलब पश्चिम से पूर्वी की ओर चलेंगे तो पहले उड़िया का पठार आएगा, फिर भोराट का पठार आएगा, फिर मुकुंदरा की पहाड़ियां आएगी। आपके सामने रहा, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, 4। 4 इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला अगला है आपके सामने, ये रहा, लीजिए। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान करनी। आपके सामने कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको पहचानना है वो कौन सी नदी से संबंधित है। सबसे पहली बात कि ये राजसमंद जिले में बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। मतलब यहाँ पर जो 4 नदियां ऑप्शन के अंदर है, उनमें से एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम बिजराल के गांव, यानी बिजराल जो गांव है उसकी पहाड़ियों से होता है, और ये गांव कहाँ पर है, राजसमंद में। ठीक, फिर कह रहा है कि ये बनास नदी की क्या है, सहायक नदी है। आप कहेंगे सर जैसे ही बनास नदी की सहायक नदी पूछा तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, मेज नदी। तो ठीक है, फिर बची कोठारी नदी, बेड़च और खारी। आप कहेंगे सर कोठारी नदी जो है इसका जो उद्गम है वो होता है दिवेर की पहाड़ियों से, याद रखिएगा। बेड़च का ही नाम है आयड़ और उसका उद्गम होता है गोगुंदा से। आप कहेंगे सर खारी नदी है जिसका उद्गम होता है आपके कहां से, राजसमंद जिले की बिजराल पहाड़ियों से, बिजराल गांव की पहाड़ियों से। यह बनास की सहायक नदी भी है और उसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 80 किलोमीटर।
मतलब यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी है, खारी नदी की है। ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। आगे अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार शहरी राजस्थान में 2001 से लेकर 11 तक दशक के परिवर्तन निम्न में से किस जिले में हुआ। यानी कि यहां पर जो बात हो रही है वो हो रही है दशकीय वृद्धि की। दशकीय वृद्धि यानी 2001 से लेकर 2011, ये जो दशकीय वृद्धि है, यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो वो है 21.31%। अच्छा, राजस्थान में भी यदि सर्वाधिक की बात करूंगा तो फिर वो है बाड़मेर की, वो 32.5 है जी। और यदि मिनिमम की मैं बात करूंगा तो फिर वो है गंगानगर, वो मात्र 10% है। लेकिन यहां पर तो आप देखेंगे कि पूछा गया है शहरी राजस्थान में, और शहरी राजस्थान की जब बात आएगी दशक की वृद्धि में सबसे कम, तो फिर आप याद रखिएगा वो हो जाएगा कौन सा, प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर है 2। अगला है आपके सामने, लीजिए कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम कुल वनावरण क्षेत्र वाले जिलों का युग्म कौन सा है। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन। कंफ्यूजन केवल आपको इन दो में होता है और कहीं नहीं, एक तो 3 नंबर में और एक 4 नंबर में, क्योंकि यहां पर बातें अलग अलग हैं। यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले तो देखिए सबसे कम वन की बात हो रही है। सबसे कम किसकी बात हो रही है, वन। लेकिन सबसे कम वन दो प्रकार से, एक तो क्षेत्रफल के आधार पर और एक आपको पूछता है प्रतिशत के आधार पर। भाई राजस्थान में सबसे ज्यादा कम वन है, क्षेत्रफल के आधार पर कहां है और प्रतिशत के आधार पर कहां है। तो देखिए प्रतिशत के आधार पर यदि हम बात करेंगे तो 1 नंबर चूरू है और 2 नंबर आपके क्या है, जोधपुर है। लेकिन जब क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो 1 नंबर चूरू है और 2 नंबर क्या है, आप कहेंगे सर हनुमानगढ़ है यहाँ। इसीलिए हो सकता है कि 3 और 4 में क्या हो, कंफ्यूजन। लेकिन यहां पर बात क्षेत्र की हो रही है, ना कि प्रतिशत की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला आपके सामने पूछा जा रहा है, ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में भारत के ऊंटों का प्रतिशत, किसकी बात हो रही है, ऊंट की बात हो रही है। और आप सब जानते हैं कि राजस्थान का विरासत जो पशु है वो कौन सा है, आप कहेंगे सर वो ऊंट है। और वैसे भी राज्य पशु है ही। आप कमेंट करके बताना राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था इसे। बाकी साइंटिफिक नेम जरूर याद रखिएगा, वो पूछा जाता है कैमेलस डोमेडेरियस। कैमेलस डोमेडेरियस याद रखिएगा, ठीक है। बाकी यहां पर पूछा गया है कि कितना प्रतिशत जो है वो है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 इज ए करेक्ट आंसर, 84.4%। ठीक है, क्योंकि पूरे देश भर में सर्वाधिक ऊंट आपको राजस्थान में मिलेंगे, इसीलिए राजस्थान में राज्य पशु का दर्जा है किसे, ऊंट को। याद रखिएगा, आपको कमेंट करके बताना है कि ये दर्जा कब दिया गया, ये जो दर्जा है ये कब दिया गया। ठीक है जी। चलिए, तो आज के सेशन के अंदर हमने राजस्थान जियोग्राफी से संबंधित, यानी इस पेपर के अंदर 10 उन क्वेश्चनों को सोल्व किया जो जियोग्राफी से संबंधित है। कल हम उन क्वेश्चनों को चर्चा करेंगे जो कि आपके देख रहे हैं आप, हिस्ट्री से संबंधित होंगे, आपके कल्चर से संबंधित होंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, लगातार पढ़ते रहिए आप। धन्यवाद आप सबका।